सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं, वह वीडियो में इटावा कथावाचक कांड के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों, जिसमें मैं अपने आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कथावाचक का सहयोगी जो उस पूरे कथा कांड का वर्णन मीडिया के सामने कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 मिनट 19 सेकंड का वह वीडियो है। और वहीं उस इटावा कथा कांड में जो पंडिताइन है, जिसका नाम रेणु तिवारी है, उसका भी एक 51 सेकंड का वीडियो क्लिप है, जिसमें आप देखेंगे कि उस इटावा कथा कांड में पंडिताइन रेणु तिवारी किस तरह से उन कथावाचकों के बारे में, उनके घर परिवार, उनकी बहन बेटियों के बारे में किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और उन कथावाचकों के साथ क्या क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये सब आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि उस इटावा कथा कांड के जो कथा सुना रहा था, उसके एक सहयोगी का इंटरव्यू है 2 मिनट 19 सेकंड का। उसमें वह बता रहा है कि जब इटावा में जिन्होंने कथा कराई थी, उन लोगों को यह पता लगा कि यह जो कथावाचक हैं, यह तो ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव हैं। तो बस उन लोगों का गुस्सा हाई हो गया और उन्होंने उन कथावाचक, उनके सहयोगी और एक ढोलक बजाने वाला जो कि सूरदास नेत्रहीन है, इन सबकी पिटाई यानी कि कुटाई कर दी, इनके बाल और चोटी काट दी और इनके ऊपर पेशाब यानी कि मूत्र भी डाला गया। वहीं दूसरी ओर जो 51 सेकंड का वीडियो क्लिप आप लोग देखेंगे, उसमें पंडिताइन रेणु तिवारी किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है उन कथावाचक जो कि यादव जाति से थे, उनके घर परिवार, उनकी बीवी बच्चों, उनके माता पिता, यहाँ तक कि उनकी बहन बेटियों के बारे में भी किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें, क्योंकि हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े आचार्य, जिनकी एक एक सभा में 10-10, 15-15 लाख अनुयायी इकट्ठा करते हैं, जो सभी से यह प्रचार और प्रसार करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सबसे पहले हिंदू है। जब यदि प्रत्येक नागरिक हिंदू है तो हिंदू होने के नाते वह कथा क्यों नहीं कर सकते। बड़े बड़े शंकराचार्य, धर्म गुरुओं ने यहाँ तक भी कहा है कि किसी भी कथा या पूजा पाठ करने का केवल और केवल अधिकार ब्राह्मण को है, अन्य किसी SC ST OBC जाति या समुदाय को नहीं है। तो फिर यह जो बड़े बड़े धर्मगुरु, धर्म आचार्य जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, क्या इसी तर्ज पर, इसी जाति धर्म के नाम पर इस तरह के अत्याचार करने के बावजूद भी क्या यह लोग हमारे और आपके देश को क्या कभी हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? आप लोग इस बात पर भी जरूर अपनी राय और अपनी कमेंट साझा जरूर करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी। बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या होगी? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं। इनके सालों की मूड काटे जाएं। और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद ये बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए। ऐसी बदतमीजी के यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं। इनके सालों की मूड काटे जाएं। और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद ये बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए। ऐसी बदतमीजी